गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। माय वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको देशभक्ति से संबंधित और भी उपयोगी वीडियो इस पर मिलेंगे। तो देशभक्ति केवल मात्र एक राज्य जहां एक स्टेट में चलाने के योग्य नहीं, इसको तो पूरे भारत में जहां जहां जन जनवासी भारतवासी रहते हैं वहां वहां देशभक्ति का ये टॉपिक चलना चाहिए, ताकि देश की आज़ादी हमें कैसे मिली कि और किन यातनाओं को सह कर मिली, इसके बारे में हमें जानने का अवसर मिले। शहीद केसरी चंद, सूर्य सेन और अब्दुल हाफिज़ मोहम्मद बरकतुल्लाह के जीवन के बारे में आज हम देशभक्ति के इस वीडियो में देखते हैं किस तरह से हमारे देश की आज़ादी में इन वीर और वीरांगनाओं का जीवन हमें प्रेरणा देने वाला है। आज शहीद केसरी चंद के बारे में हम पढ़ते हैं। बचपन से ही साहसी और खेलों में रुचि रखने वाले केसरी चंद में नेतृत्व का गुण और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने के बाद आराम की स्थिति बसर कर सकते थे, पर वे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" से प्रेरित होकर आज़ाद हिंद सेना में शामिल हो गए और ब्रिटिश आर्मी की अपनी नौकरी को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने देशवासियों पर गोली चलाने के बजाय देशवासियों के लिए गोली चलाना ज़्यादा बेहतर समझा। उनके अदम्य साहस के कारण केसरी को इम्फाल में एक पुल को बम से उड़ाने का जोखिम भरा काम सौंपा गया, ताकि ब्रिटिश सेना की रसम सप्लाई रुक जाए, लेकिन उन्होंने पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचने के जुर्म में मुकदमा हुआ और फांसी की सज़ा सुनाई गई। केसरी की फांसी की सज़ा माफ़ हो सके, इसके लिए उनके पिताजी ने वकीलों का सहारा भी लिया। पेशी के दौरान एक बार जज ने केसरी को मौका देते हुए कहा, "अगर तुम माफ़ीनामा लिख दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे", पर केसरी ने बड़ी निडरता के साथ कहा, "मैं भारत माता के लिए मर जाऊंगा, पर ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी कभी नहीं मांगूंगा"। यह सुनकर जज भौचक्का रह गया और वीर केसरी को महज 24 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया। फांसी चढ़ने से पहले वीर केसरी ने जब अपने रोते हुए परिवार को देखा तो हंसते हुए उनसे कहा कि मैं भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हूँ, इसलिए आप रोएं नहीं। यह दिन गम का नहीं, खुशी मनाने का है। ऐसे वीर बलिदानी के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी ही चाहिए, क्योंकि यह ऐसे वीर बहुत ही कम हमें देखने को, सुनने को और ऐसी कथाओं में मिलते हैं। अगले क्रांतिकारी देशभक्त वीर गाथा सूर्य सेन की है, जिन्हें हम आज पढ़ने जा रहे हैं। आओ इसके जीवन से कुछ प्रेरणा अपने जीवन में भी लें। आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे देश को यह आज़ादी इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई थी। देश की आज़ादी के लिए कई महान क्रांतिकारियों ने अतुलनीय योगदान दिया। देश की आज़ादी के आंदोलनों को क्रांतिकारियों ने अपने खून से सींचा है। ऐसी ही एक महान देशभक्त क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, जिन्हें अंग्रेज़ों ने असहनीय यातनाएं दी थी। आज़ादी के आंदोलन में अमर नायक बने सूर्य सेन ने अंग्रेज़ों का कई मौक़ों पर ऐसा हश्र किया कि अन्य क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को द हीरो ऑफ चटगाम के नाम पर याद करने लगे। पेशे से शिक्षक रहे बंगाल के इस नायक को लोग मास्टर दा कहकर ज़्यादा पुकारते थे। 1930 में चटगाम आमरी रोड के नायक मास्टर सूर्य सेन ने अंग्रेज़ सरकार को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर चटगाम को अंग्रेजी हुकूमत के शासन के दायरे से बाहर कर दिया था और भारतीय ध्वज को फहराया था। उन्होंने रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसे संचार एवं सूचना माध्यमों को ध्वस्त करते हुए चटगाम से अंग्रेजी सरकार के संपर्क तंत्र को खत्म कर दिया था। मास्टर दा ने युवाओं को संगठित कर चटगाम के सैनिक आमरी पर कब्जा कर लिया था। ये उनके लिए सबसे बड़ी सफलता थी, जिसने अंग्रेजी सरकार को झकझोर दिया था। वे अपने
साहसिक कामों से अंग्रेजी सरकार को छकाते रहे। ऐसी अनेक घटनाओं में 1930 से 1932 के बीच उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 22 अंग्रेज अधिकारियों को मार गिराया। इस दौरान मास्टर सूर्यसेन ने अनेक संकट भी झेले। आखिरकार मास्टरदा पकड़े गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतना खौफ खाती थी कि उन्हें बेहोशी की हालत में फांसी पर चढ़ाया। अंग्रेज़ों के जुल्म की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। उन्होंने सूर्यसेन को फांसी के फंदे पर लटकाने से पहले अनेक अमानवीय यातनाएं दी, लेकिन मास्टरदा ने यह सब मातृभूमि के लिए हंसते हुए झेला। अग्रिम क्रांतिकारियों में देशभक्तों में हमारे अब्दुल हाफिज़ मोहम्मद बरकतुल्लाह का नाम आता है, जिनकी कथा को हम पढ़ते हैं और जीवन में कुछ प्रेरणा इनके जीवन से भी अगर हम ले पाएँ तो हमारा जीवन भी धन्य हो। आज़ादी के संघर्ष में देश के अंदर तो आंदोलन हो ही रहे थे, लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने देश के बाहर से ही आज़ादी की इस लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन लोगों ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत में लोगों पर हो रहे जुर्म और अन्याय से परिचित करवाया। ऐसे ही क्रांतिकारियों में से एक थे अब्दुल हाफिज़ मोहम्मद बरकतुल्लाह, जिन्होंने न केवल गदर पार्टी का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि अपनी लेखनी के माध्यम से युवाओं में देशभक्ति का जुनून भरा, लोगों को अंग्रेज़ों के अत्याचारों से अवगत करवाया और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरणा दी। बरकतुल्लाह ने अमेरिका में गदर पार्टी का इतना विस्तार कर दिया गया कि अमेरिका में साप्ताहिक गदर नाम की पत्रिका का कई भाषाओं में प्रकाश होने लगा और इसके जरिए ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार प्रसार का काम तेज हो गया। ब्रिटिश सरकार बाहरी आंदोलनों के डर से अमेरिकी सरकार पर गदर पार्टी पर रोक लगाने के लिए दबाव डालने लगी। बरकतुल्लाह ने अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, अफगानिस्तान, जापान और बर्मा में भारतीयों के मध्य अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध बगावत की चिंगारी भरी और विश्व के बड़े नेताओं से हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई के लिए मदद मांगी। वे जीवन भर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में क्रांतिकारी लेखन करते रहे, जिससे हजारों युवा प्रभावित होकर देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। आज की देशभक्ति के कक्षा में आप सबका धन्यवाद। पुनः माई वाईफाई स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने